स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। तो ये मैंने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से एमसीक्यूज़ लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा वाला पहले एमसीक्यूज़ है द नंबर, ये दरअसल में पहले इन द ब्लैंक्स है, बस आप उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क पुट करेंगे, सही है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का मतलब ये है कि हम नाउन के अकॉर्डिंग वर्क को पुट करेंगे। अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सही है। तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर मैं से इस तरह दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दिस, तो ये दिस जो होता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा दिस इज, दिस आर में नहीं लिखूँगा, सही है। तो मैं नाउन के अकॉर्डिंग में वर्ब को पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिए हैं जहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में, और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो हमारा पहला वाला एमसीक्यूज़ जो होता है वो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। तो ये अपने पास नोट कर लीजिए, जो द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ, इसके बाद हम क्या पुट करेंगे, इसके बाद हम प्लूरल नाउन पुट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्लूरल नाउन पुट करेंगे, और ये जो वर्ब होता है वर्ब, तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब पुट करेंगे, तो हम वाज पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, सही है। अगर आप इसे इस तरह लिखे द नंबर ऑफ, ये दोनों है द नंबर ऑफ एंड ए नंबर ऑफ, तो ये जो ए नंबर ऑफ है, इस दोनों के बाद हम प्लूरल नाउन पुट करेंगे। द नंबर ऑफ के बाद भी हम प्लूरल नाउन पुट करेंगे, और ए नंबर ऑफ के बाद भी हम प्लूरल नाउन पुट करेंगे, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल वर्ब पुट करेंगे। तो अपने पास ये नोट कर ले, हम लिखेंगे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, और लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, सही है। तो अपने पास नोट कर ले, ये जो द नंबर ऑफ है एंड ए नंबर ऑफ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये भी अपने पास नोट कर ले। बाज़ औक़ात हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ड होता है जो हमारे पास हमारे पास जब सब्जेक्ट कंपाउंड होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, तो ये भी अपने पास नोट कर ले। इस कंपाउंड सब्जेक्ट में हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ड होता है, एक मेन वर्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम उस वर्ब को पुट करेंगे। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, अपने पास नोट कर ले, अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, दी क्वालिटी of the mangoes, the quality of the mangoes dash bad, both was bad को वर bad। अगर आप लिखेंगे तो मैंगोज है तो मैं वर लिखूंगा, the quality of the mangoes were bad। तो अपने पास नोट कर ले, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट वर्ड होता है ये मैंगो नहीं है, ये क्वालिटी है, तो मैं इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करूंगा। तो ये जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज बैड, तो मैं वर्ब नहीं लिखूंगा। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब को पुट करूंगा। तो अगर आप इसे इस तरह देख ले, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, अगर आप कहेंगे कि जो आर्टिकल्स है ये प्लूरल है, नॉन प्लूरल है, तो मैं इसके बाद प्लूरल वर्ड पुट करूंगा, मैं लिखूंगा हैव, सही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव वर्ड्स होता है, कॉस्ट होता है, तो मैं इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब को इधर पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज राइजन, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं हैज लिखूंगा, सही है। आप ये भी अपने पास नोट कर लें, मैंने इधर लिखा है द कंट्री इंडिया हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, या इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, या ऑस्ट्रेलिया have won the match, या ऑस्ट्रेलिया has won the match। अपने पास नोट कर, इधर मैं क्या लिखूंगा, इस दोनों में थोड़ा सोच ले, इधर मैं क्या लिखूंगा। तो अपने पास नोट कर लें, जब आप किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, जब किसी कंट्री के बारे में आप बात करेंगे तो उधर आप सिंगुलर वर्ब पुट करेंगे, लेकिन आप जब किसी कंट्री के टीम के बारे में बात करेंगे रेदर देन दैट कंट्री, तो उस केस में आप प्लूरल वर्ब को पुट करेंगे। अगर मैं लिखूं ऑस्ट्रेलिया हैव वन द मैच, तो ये सही है, क्योंकि यह मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ इशारा करता हूं, तो मैं इधर हैव वन द मैच। अगर मैं
यहाँ पर इंडिया लिखूँ तो ये जो इंडिया है मैं इसकी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इधर नहीं लिखूँगा इंडिया हैव ए पॉपुलेशन, नहीं, ये गलत है क्योंकि मैं इंडिया कंट्री के बारे में बात करूँगा और जब मैं कंट्री के बारे में बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, है सिंगुलर वर्ब लिखूँगा और यहाँ पर मैं प्लूरल में लिखूँगा इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन एंड ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द मैच। सही है। और अब ये जब नाउन होते हैं, नाउन के पास जब एस या ई एस होते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। सही है। मैं से अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, अपने पास नोट कर लें, द बॉयज इज या आर, द बॉयज आर कमिंग, और मैं इसे इस तरह लिखूँ, द बॉय इज कमिंग। सही है, इज कमिंग भी सही है। तो ये जो नाउन है अगर मैं इसे एस या ई एस नाउन के पास में ऐड कर लूँ तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। सही है। और जब मैं एस या ई एस वर्ब के साथ पुट कर लूँ तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ अली गोज टू स्कूल, तो अपने पास नोट कर ले कि जब वर्ब के साथ में एस या ई एस का इजाफा कर लूँ तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब मैं नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा कर लूँ तो वो प्लूरल बन जाता है। सही है। तो यहाँ पर ये जो वॉइस है ये प्लूरल है तो मैंने यहाँ पर प्लूरल वर्ब को पुट किया। सही है। यहाँ पर सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब को पुट किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक मसला है। अगर आप यहाँ पर देख लें, द न्यूज़ आर ट्रू वर ट्रू वाज ट्रू, तो ये जो न्यूज़ है इसमें हमारे पास एस है तो ये प्लूरल है। तो आप कहेंगे कि प्लूरल के बाद हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे तो हम वर्ड लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दरअसल एस एंडिंग होते हैं, वो दरअसल में हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो दरअसल में सिंगुलर होते हैं। सही है। आपने एक पढ़ा होगा, आपने ये डिफिनीशन आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैं आपको उस डिफिनीशन से समझाता हूँ। आप लेकिन आप कहते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स, इसके बाद एस एंडिंग है, ये आपको प्लूरल दिखाई देते हैं। आप कहते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मसला ये है इज और आर में है, तो आप कहेंगे कि ये जो फिजिक्स है ये एस एंडिंग है तो ये प्लूरल है, प्लूरल हमें दिखाई देते हैं और इसके बाद हमें चाहिए कि हम आर को पुट कर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दरअसल में हमें प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन वो असल में सिंगुलर होते हैं। तो ये मसला न्यूज़ के साथ भी है। सही है। तो न्यूज़ के साथ भी हम वाज पुट करेंगे, द न्यूज़ वाज ट्रू। सही है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये सिंगुलर है। सही है। तो पॉलिटिक्स भी है, ये जो फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, पॉलिटिक्स वर्ड भी जब आए पॉलिटिक्स तो ये भी अपने पास नोट कर रहे इस एंडिंग है, आपको कहेंगे कि प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ड पुट करेंगे। सही है। तो न्यूज़ के बाद भी हमें वास को पुट करूँगा। फिर अपने पास नोट कर लें, यहाँ पर एक थोड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सिक्यूज़ है। हम कहेंगे, मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, द शिप विद इट्स क्रू, मैंने लिखा है द शिप विद इट्स क्रू वास फाउंड का वर्क पाउंड। अपने पास नोट कर ले, ये जो विद इट्स होता है एज विल एज होता है along with its, तो एज विल एज along with its, जब दो नाउन यह भी नाउन आए, दरमियान में ये आए, ये तीनों आए और इसके बाद भी नाउन आए, तो आपको चाहिए कि ये जो पहला वाला नाउन है, पहला वाला वर्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग इधर वर्ब को पुट करेंगे। सही है। तो यहाँ पर विद इट्स आया है तो मैं इस वर्ब के अकॉर्डिंग इस वर्ब को पुट करूंगा, तो मैं इस सब्जेक्ट नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वर्ब को पुट करूंगा, तो लिहाजा ये सिंगुलर है तो मैं यहाँ पर सिंगुलर वास को पुट करूंगा। सही है। तो मैं लिखूंगा द शिप विद इट्स क्रू वास फाउंड, नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा द शिप विद इट्स क्रू वर फाउंड, ये गलत होगा। सही है। फिर अपने पास नोट कर ले, मैंने कहा था ये जो एंड है एंड अगर दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो तो इसके बाद हम प्लूरल वर्ब पुट करेंगे। मैं लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा इस तरह लिखा, अली एंड उमर आर गोइंग टू स्कूल,
तो ये जो दो नाउन है, दो नाउन, और मैंने इसको एंड से जोड़ दिया, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? प्लूरल वर्ब लिखूंगा, सही है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास दरअसल ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो इसके बाद फिर मैं इसको मैं एज ए सिंगुलर नाउन कंसिडर करूंगा, और इसके बाद फिर मैं सिंगुलर वर्ब भी पुट करूंगा। तो मैं इस पुट करूंगा, मैं लिखूंगा ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड, आर नहीं लिखूंगा, सही है। टाइम एंड टाइड्स है, हॉनर एंड ग्लोरी है, ब्रेड एंड बटर है, ये अपने पास नोट कर ले, सही है। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? प्लूरल सिंगुलर वर्ब को पुट करूंगा। तो क्या है? ब्रेड एंड बटर, ऑनर एंड ग्लोरी, टाइम एंड टाइड्स, सही है। ये मुख्तलिफ है, फिर मैं किसी लेक्चर में इनमें डिटेल के साथ अलहदा करूंगा, और फिर मैं लिखूंगा उसके बाद कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसके बाद हम सिंगुलर वर्ब को पुट करेंगे, सही है। दरअसल में इसके बेसिक जो इसके पीछे जो लॉजिक है वही है, कोई जहन को सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करता है। दरअसल में क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करता है। तो फिर उसके बाद में सिंगुलर वर्ब को पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड, सही है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रिलेटेड थोड़े एमसीक्यूज थे। इसके बाद में एक और लेक्चर में एक थोड़ा और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, सही है। तो थैंक यू। इसके बाद मैं और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह।